अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। जी, आज के तड़के में बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ जो है वो तैयार होने वाली हैं। और आज हमने फोकस किया सब्जियों के ऊपर, तो सब्जियों का पुलाव जो है वो तैयार होने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त। और सब्जियों की भुजिया जो है वो बनने वाली है, और इसके साथ चटनी बना रहे हैं, कोकोनट की चटनी, ताकि कंप्लीट मेन्यू। और इस तरह के खाने जो है ना, अक्सर हमारा दिल चाह रहा होता है कि बहुत ज़्यादा हैवी खाने खा खा कर थक जाता है इंसान, तो कुछ सब्जियों की तरफ आएँ और थोड़ा लाइट खाना भी इस्तेमाल करें, ताकि आपका हमेशा की तरह जो लफ्ज़ हैं वो आपने नोट कर लिया होगा, बैलेंस डाइट, यानी कि आपका खाना जो है बैलेंस रहे और आपको तमाम किस्म की जो है विटामिन्स और मिनरल्स और प्रोटीन्स वगैरह तमाम चीज़ों को आपके जिस्म में जो है वो जगह मिलती रहे, ताकि आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग रहे, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे और आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आगे जाकर ना हो। बीमारी से बचने के लिए हमेशा याद रखिएगा कि आपने हमेशा खाने पीने में मुख्तलिफ़ चीज़ों को इस्तेमाल करना है, तो उसके अलग अलग फ़वाइद होते हैं। सीज़न का फ्रूट हो, सीज़न की सब्ज़ी हो, दोनों चीज़ें आप 3 महीने के लिए आ जाए फ्रूट, या 3 महीने के लिए सब्ज़ी हो, या 2 महीने के लिए सब्ज़ी हो, या 2 महीने के लिए फ्रूट हो, इसका असर पूरे साल आपके बॉडी के ऊपर रहता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप महंगी चीज़ें ज़्यादा मकदार में खाएं, थोड़ी बहुत भी मौसम की सब्ज़ियां या मौसम के जो फल हैं वो थोड़े थोड़े भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी बॉडी में पूरे साल उसकी जो अफादियत है वो आपके जिस्म में रहती है और आपको बहुत सारे मसले मसाइल से आप बच रहे होते हैं। दालों को हम बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देते, हर दाल का अपना एक सिस्टम है। कुछ दालें ऐसी हैं जो हमारे बॉडी के अंदर लेस पैदा करती हैं, ताकत पैदा करती हैं और जो है ना हड्डियों को मजबूत करती हैं, एनर्जी देती हैं। बहुत सारे लोग गोश्त नहीं खाते हैं तो उनको प्रोटीन की ज़रूरत होती है। प्रोटीन बहुत अहम चीज़ है जो आपको बॉडी को मजबूत रखती है, आपके अंदर एनर्जी देती है और आप फुर्ती आपके अंदर रहती है और आप काम वाम करते हैं बहुत सारे। तो उस प्रोटीन को प्रोवाइड करने में बड़ा ही अहम हिस्सा है दालों का। और अगर जो लोग गोश्त अफोर्ड नहीं करते हैं वो तो दालों से कम जो है ना, जैसे लोबिया वगैरह मैंने ज़िक्र किया था, तो इन चीज़ों में प्रोटीन होता है, तो इससे भी आप हासिल कर सकते हैं। तो एक हम प्रोग्राम भी इसके सिलसिले में भी करेंगे। आज का जो ज़िक्र था, मैंने कल आप लोगों से कहा था कि ओमेगा 3, 6 और 9, ये इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली हमारे जिस्म में क्या काम करता है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं आजकल के दौर में, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बाल गिर रहे हैं, आंखें कमज़ोर हैं, आँखों में वो रौनक नहीं है और बहुत जल्दी स्किन, कम उम्री में स्किन जो है वो लूज़ हो रही है, यानी कि रिंकल्स पड़ रहे हैं चेहरे पे और चेहरे पे धब्बे पड़ रहे हैं, चेहरे पे शार्पनेस नहीं है और इसके अलावा मैदा सही काम नहीं कर रहा, हड्डियों में जो है ना वो ताकत नहीं है। ये तमाम, और एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी जो थायराइड की जो बीमारी है वो हो जाना, इसके अलावा बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स जो है ना वो क्रिएट होती है। जिन लोगों के जिस्म के अंदर ये चीज़ें नहीं होती हैं, इसकी मकदार नहीं होती, आयोडीन की मकदार प्रॉपर नहीं होती है, या आपको जो है ओमेगा 3, 6, 9 का इस्तेमाल नहीं होता, आपके जिस्म में नहीं जाता, तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। आप उन ममालिक के अंदर देखें जिन ममालिक के अंदर फ़िश बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, तो उन ममालिक के अंदर आप देखिएगा कि उनके बाल बड़े अच्छे खूबसूरत होते हैं, काफ़ी उम्र तक बाल घने रहते हैं, गिरते नहीं हैं बाल, स्किन बहुत अच्छी रहती है, स्किन वाकई बहुत अच्छी रहती है। इसलिए कि मैं इन ममालिक में बहुत ज़्यादा रहा हूँ, तो मैंने ख़ुद अपनी आँखों से तजुर्बा मैंने किया है कि 50-60 साल की उम्र में भी स्किन जो है ना वो खूबसूरत रहती है, रिंकल्स नहीं पड़ते हैं चेहरे के ऊपर, झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं और बहुत ज़्यादा क्रीम श्रीम इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फ़िश का इस्तेमाल लाजमी करें। और बहुत सारे लोग जो होते हैं फ़िश इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसके ऑल्टरनेट में बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जिसके अंदर ओमेगा 3 मौजूद होता है, जिसमें से एक चीज़ है ये अलसी। ठीक है, ये अलसी के बीज जो हैं ये बड़े ही कारआमद चीज़ है ये, और इसका ऑयल, अलसी के बीज का जो तेल होता है,
ये बाहर मुल्कों के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है अपने खुराक के अंदर। तो ये भी आप उसका अगर ऑयल मिल जाता है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अलसी के बीज अपने खानों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। जो रोटी या हम नान जो होता है या डबल रोटी होती है बाहर मुल्कों के अंदर या पाकिस्तान में भी बहुत सारी जगहों पर मैंने देखा है कि इसके ऊपर जो अलसी के बीज छिड़क दिए जाते हैं तो उसको डबल रोटी बनाई जाती है या बन बनाया जाता है या नान के ऊपर लगाया जाता है। तो इस तरह से भी ये खुराक में आप शामिल कर सकते हैं। और इसका पाउडर बनाकर, अगर इसका पाउडर बनाकर आप ख़वातीन ख़ास तौर पर 1 चाय का चमचा रोज़ाना बग़ैर किसी बीमारी के भी अगर लेना शुरू करें तो आप देखिएगा कि आपके बाल, आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी, आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी। दूसरा ये कि ये वेट को कम, वज़न को कम करने में भी बहुत मददगार साबित होता है। अलसी के जो बीज होते हैं इसके अंदर बेतहाशा विटामिन्स और मिनरल्स मौजूद हैं। इसके अलावा ओमेगा 3 जो फ़िश में होता है वो भी इसके अंदर मौजूद है। तो आप अगर फ़िश नहीं खा भी रहे हैं, यानी कि आपको बचपन से आदत नहीं है, अगर वैसे नहीं खा रहे हैं तो खाना शुरू कर दें आज से। ख़ुद नहीं खा रहे हैं तो बच्चों को खिलाना शुरू कर दें। बच्चों को उससे महरूम ना रखें, इसलिए कि बच्चों में अगर बचपन से आयोडीन की कमी हो जाएगी या ओमेगा 3 वगैरह कम होगा तो आपको पता है, फिर मैंने जैसे बताया कि स्किन ख़राब होना शुरू हो जाएगी जल्दी उम्र में, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, बाल में कमज़ोरी आ जाती है, आइज़ आँखें जो हैं वो मज़बूत नहीं रहती, खूबसूरत नहीं रहती हैं। तीसरी चीज़ ये कि हड्डियों में जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो ये उन लोगों के लिए आप गौर कीजिएगा कभी कि अपनी ज़िंदगी में जो लोग फ़िश का इस्तेमाल यानी कि मछली नहीं खाते हैं, उन लोगों के ज़िंदगी में ये चीज़ें बिल्कुल आम सी बात हो गई है बहुत कम उम्र में। मैं तो समझता हूँ कि 30-40 साल कोई उम्र नहीं होती है, तो इस उम्र के अंदर जो है ना ये प्रॉब्लम, बल्कि आजकल तो 20-22 साल की उम्र में भी जिस्म में दर्द या हड्डियों में दर्द या स्किन का ख़राब हो जाना, बालों का गिरना शुरू हो जाना, आँखों की जो है ना खूबसूरती ख़राब हो जाती है और आँखों की रोशनी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो इस टाइप की चीज़ें जो अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो बचपन से ही जो है ना बच्चों को फ़िश का इस्तेमाल लाजमी करवाएं। आयोडीन वाला नमक ही सिर्फ खाकर जो है ना आयोडीन पूरा नहीं किया जा सकता, उसके लिए आपको लाजमी है कि फ़िश का इस्तेमाल लाजमी करें। और हमारे यहाँ माशाल्लाह अभी इतनी महंगाई नहीं है कि आप फ़िश अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। फ़िश किसी भी किस्म की हो, दरिया की हो, समंदर की हो, फ़िश इस्तेमाल करना चाहिए। अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि कौन सी फ़िश ज़्यादा पायदार होती है और ज़्यादा उसके अंदर जो है ना ओमेगा 3 और ये जो है ना आयोडीन वगैरह मौजूद होता है। तो समंदर की फ़िश जो मछली होती है, समंदर की जो मछली होती है वो बहुत ज़्यादा बड़े जगह पर होती है और खुली जगह पर होती है, इसलिए उसके अंदर ज़्यादा ताकत होती है बनिस्बत हमारे यहाँ मीठे पानी की जो मछली होती है उसमें, या फार्म की जो पली हुई मछली होती है उसमें। ज़ाहिर बात है एक छोटी जगह पर पली हुई मछली जो होती है उसमें और एक समंदर के अंदर खुली जगह पर पली हुई जो मछली होती है उसमें ज़ाहिर बात है ताकत में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो कोशिश करें, वैसे तो आप समंदर की भी और दरिया की जो भी आपको मछली मिले उसको इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आप मुकाबले पर आ रहे हैं कि आप चाहते हैं कि अच्छी चीज़ हम इस्तेमाल करें और उसका ज़्यादा फ़ायदा हमें हो, तो वो कौन सी फ़िश होती है, वो समंदर की है। समंदर की कोई भी फ़िश आप इस्तेमाल करेंगे तो उसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। समंदर की फ़िश में भी कौन सी फ़िश ऐसी है जो ज़्यादा फ़ायदा करती है, तो वो सालमन फ़िश है जो बहुत ज़बरदस्त ताकत रखती है अपने अंदर। शुगर पेशेंट से लेकर हार्ट की बीमारियां, और इसको किंग ऑफ फिश भी कहा जाता है, यानी कि जैसे आम का बादशाह होता है, जैसे आम को हम फ्रूट का या फलों का बादशाह कहते हैं, तो इसी तरह से जो सालमन फ़िश है जो हमारे यहाँ पैदा होती है, लेकिन वाइट सालमन पैदा होती है, लेकिन बाहर से जो आती है वो आती है पिंक सालमन, लेकिन महंगी बहुत होती है, तो उसको छोड़ें और हमारे यहाँ की जो पैदावार है, जो भी फ़िश है उसको इस्तेमाल करें, ख़ुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। गर्मी सर्दी का कोई मसला नहीं है, किसी वक्त भी आप खा सकते हैं, हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी इस्तेमाल करें। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शुरू होने जा रही है। हम बना रहे हैं आपके लिए सब्ज़ी पुलाव। सब्ज़ी पुलाव बनाने के लिए जो है हमने सब्ज़ियाँ ली हैं, बहुत सारी जो मौसम की सब्ज़ियाँ होती हैं वो भी ऐड की है, और पुरानी जो सब्ज़ियाँ हमेशा रहती हैं वो भी हमने उसके अंदर ली हैं। तमाम चीज़ों को, जो भी आपको सब्ज़ियाँ मिलती हैं उसको आप ऐड कर सकते हैं। मज़ेदार कलरफुल सब्ज़ी, कलर जो होता है सब्ज़ी का वो भी हमारे सेहत के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। तो जब भी हम सब्ज़ी बनाएं तो उसको इतना ज़्यादा ना पकाएं कि वो सब्ज़ी के कलर जो है वो ख़राब हो जाएं। तो कोशिश करें सब्ज़ी गल जाए लेकिन उसका कलर जो है वो बरकरार रहे, तो उससे भी आपकी बॉडी पर उसके असरात होते हैं। तो नेचुरल अल्लाह ताला ने जो चीज़ें बनाई हैं उसके हमारे जिस्म पर बहुत सारे असरात हैं। तो समझ की बात है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कोशिश भी करें तो हमारे समझ नहीं आती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए जो चीज़ें जिस तरह से बनाई गई हैं उसको नेचुरल तरीके से इस्तेमाल करें, और हम तमाम चीज़ों को बैलेंस करके जो है उसको जैसे इस्तेमाल करते हैं, गोश्त भी ले लें, सब्ज़ियाँ भी ले लें, दाल भी ले लें, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की सब्ज़ी पुलाव के अंदर मैंने जो सीज़न में सब्ज़ी आती है, बैगन है, आलू हैं, गाजर है, इसके लौकी है, ये सारी चीज़ें जो फ़ायदेमंद है वो मैंने डाइस में यानी कि चौकोर चौकोर इसे हमने काट लिया है। हमारे पास कॉलर हैं गुलनार फ्रॉम कश्मीर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। जी गुलनार जी जी कहिए। हेलो जी जी, टीवी का वॉल्यूम बंद कर लिया करें। गुलनार, इतनी मुश्किल से कश्मीर से कॉल की आपने और आपकी कॉल लग गई है, फिर आपने टीवी का वॉल्यूम बंद नहीं किया, ऑटोमेटिकली कॉल ड्रॉप हो जाती है। ठीक है, तो मुश्किल होती है फिर। ठीक है, हमारे पास इसके लिए सबसे पहले हमने ऑयल या घी, दोनों में से कोई भी आप चीज़ ले लें, उसको आपने पहले ऐड करना है अपना बर्तन के अंदर, और उसके अंदर साबुत गरम मसाले जिसमें तेज़पात है, दालचीनी है, ज़ीरा है, काली मिर्च है साबुत, ये हमने 3-4 चीज़ें जो भी आपके पास मौजूद है गरम मसाले वो आप ले लें, और उसमें छोटी इलायची वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। और इसे आपने सबसे पहले ऑयल के अंदर ऐड कर दिया आपने, और इसके साथ साथ प्याज जो है वो भी हम ऐड करेंगे साथ में। ठीक है, पहले इसे आपने कड़कड़ा लेना है थोड़ा ऑयल के अंदर या घी के अंदर, और उसके बाद आपने इसमें प्याज ऐड कर देनी है। बहुत ज़्यादा देर तक ना कड़कड़ाएं, इसलिए कि काला हो जाए तो फिर टेस्ट ख़राब कर देता है गरम मसाला। ठीक है, और इसके अंदर मैंने एक बड़ी प्याज जो है वो चॉप करके इसमें मैंने ऐड कर दी है। ठीक है, हमारे पास कॉलर है यास्मीन फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम यास्मीन। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। सर मुझे ये बोलना था, पूछना था कि आप कुंदा बनाना कब सिखा रहे हैं? इंशाल्लाह जल्दी सिखा दूंगा। ठीक है, अब बकरीद आने वाली है तो बकरीद के लिए रेसिपीज़ जो हमने बनाई हैं उसमें अंदर कुन्ना भी डाला हुआ है मैंने, और भी ऐसी खाने डाले हैं जो इंशाल्लाह बकरीद के ऊपर जो हम बना रहे होते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड है, उसमें कुन्ना भी है। तो ठीक है, कब तक बनाएंगे आप? डेट मैं नहीं बता सकता, इसलिए कि अभी मैंने उसकी तैयारी की हुई है, इंशाल्लाह जल्दी बता दूंगा। ठीक है ओके, थैंक जी, यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन श्राउन नहीं करना है, लाइट सॉफ्ट कर लेना है। चॉप करके डाला है, स्लाइस भी डाल सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। बड़ी प्याज लेनी है ताकि उसकी खुशबू अच्छी तरह से जो है ना इसके अंदर शामिल हो जाए, इसलिए कि पुलाव के अंदर साबुत गरम मसाले, प्याज और यखनी, ये 3 चीज़ें जो हैं वो बहुत अहम होती हैं। इनमें से कोई भी एक चीज़ में प्रॉब्लम आ जाए तो आपका पुलाव जो है वो टेस्टी नहीं बनता, उसके अंदर जो है फ्लेवर प्रॉपर नहीं आ रहा होता है। बन तो जाता है लेकिन वो बात नहीं आती है जो एक सौंधापन हो। और अक्सर ये होता है कि हम यखनी जो है वो बना रहे होते हैं, लेकिन यखनी के अंदर कच्ची यखनी हम शामिल कर देते हैं, जिसके अंदर से जो है हमक आ जाती है खाने के अंदर। तो उसको दूर करने के लिए हमेशा याद रखिएगा यखनी बघार वाली होनी चाहिए, यानी कि अगर यखनी आपने पहले से बना के रखी हुई है तो उसके अंदर बघार ज़रूर दें, लहसुन का या प्याज का। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक चीज़ का बघार दें ताकि जो यखनी है उसमें
हमक ना रहे, वरना पूरे पुलाव को अजीब व गरीब सा टेस्ट आ जाता है। आपने अक्सर ये तजुर्बात होते हैं, लोग मुझसे सवाल भी पूछ रहे होते हैं, तो उसकी वजूहत क्या होती हैं? उसकी वजूहत यही होती हैं कि हम यखनी बनाकर अलग से रख लेते हैं, बाद में हम डाल रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है कि उसमें कच्ची यखनी जो है पूरे पुलाव के टेस्ट को ख़राब कर देती है। जहाँ पुलाव के टेस्ट को यखनी मज़ेदार बनाती है, वहाँ पर ख़राब भी कर सकती है। दोनों ऑप्शन हैं मौजूद। ठीक है, हमारे पास कॉलर हैं सुम्बुल फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर। जी सुम्बुल, कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसे? बात कर रही हूँ कराची से। जी कहिए। जी सर, एक तो सर मैंने ये पूछना था फिश के जो आप बता रही हैं, फिश के बारे में ना, फिश के बारे में ये पूछना है कि फिश जो है वो आजकल कह रहे हैं कि कोरोना में ये बाहर के ममालिक में जो है वो लाशें उसमें डाल रहे हैं, समुंदर में जगह नहीं है तो नहीं खाएं फिश। देखिए तो ये बात सही है कि नहीं, ये प्लीज बता दीजिए जी। और एक वो सर हकीम साहब ने ये बताया था, उसका गेंदे के फूल अनार के बहुत पहले बताया था ये स्किन के लिए ना, 1 गिलास पानी, टमाटर का पेस्ट था, ये भी जरा काइंडली दोबारा से बता दीजिएगा मुझे। कौन सा वाला फॉर्मूला? टमाटर का जो पेस्ट बताया था, बता दीजिएगा। और बाकी वो एक्जिमा के बारे में मैंने बात करनी थी, हकीम साहब को लग ही नहीं रहा था लास्ट फ्राइडे को भी। ठीक है, एक्जिमा का ठीक है। एक्जिमा मेरे यहाँ उनको बचपन से है, अब उनके मैरिड है, उनकी बेटी को भी है, तो वो एलोपैथिक से तो नहीं आराम आ रहा। ठीक है, आप टीवी की तरफ चलें। आवाज़ मेरे ख्याल से मेरी पहुंच नहीं रही है अब तक। तो बहरहाल जुमे को प्रोग्राम देखिएगा, जुमे को इंशाल्लाह एक्जिमा के बारे में हम बात कर लेंगे। आपके बारे में भी एक आपका सवाल है, दूसरा एक खातून थी जिन्होंने थायराइड के बारे में बताया था कि बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ गया। ये 2 सवाल ज़रा असद नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना? तो हम इंशाल्लाह जुमे के दिन इनके सवाल के दोनों के जवाबात भी दे देंगे। और दूसरा ये कि अपना क्या नाम है, इसमें हमने प्याज ज़्यादा ओवर ब्राउन नहीं करनी है, तो मैं अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर रहा हूँ, तकरीबन 2 खाने के चम्मच। ये भी अहम चीज़ है और इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। और प्याज को मैंने कितना ब्राउन किया है या कितना पकाया है, ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। पतीले में शायद आपको नज़र ना आए, तो मैं ऐसे चमचे से लेकर, और ये देख लें बिल्कुल लाइट ब्राउन जिसको कहते हैं वो रखा है। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है आपने, ठीक है? तो लाइट रखना है। तो इसको आपने बना लिया। बनाने के बाद इसके अंदर आपने अब मसाले वगैरह भी ऐड कर देंगे। और सब्जियां जो है ना, मैंने पानी के अंदर भिगो के रखी हैं, थोड़ा सा लेमन डाला है इसमें, ताकि सब्जियों का कलर ये देख लें खूबसूरत रहे, ठीक है? ये देखें, तो ये मैं सब्जियों को एक साइज़ में काटा हुआ है, ठीक है? और ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। गाजर भी आजकल थोड़ी थोड़ी है, इसको भी आप ले सकते हैं। साथ में लौकी और जो है ना शिमला मिर्च मैंने इसमें डाली है, ये भी बहुत ही मज़ेदार इसका फ्लेवर आता है, ठीक है? एक चीज़ और मैंने ऐड की है इसमें, वो है मशरूम। ये ऑप्शन है, आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो कोई बात नहीं है, मशरूम भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? इसके अंदर मशरूम मैंने ऐड कर दिया, ठीक है? और बाकी हरी मिर्चें, ठीक है, ये ऐड कर दिया। बाकी मसाले जो हैं वो मैं ऐड करके आपको बता दूंगा ब्रेक के दौरान। बहुत ज़्यादा मसाले नहीं है, लाइट मसालों के अंदर इसको हमने तैयार करना है। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। सब्जी पुलाव अज्जा, सेला चावल 200 ग्राम, मिक्स सब्जी आधा किलो, सोया सॉस 4 खाने के चम्मच, मशरूम 1 कप, तिल का तेल 1 चाय का चम्मच, चिकन पाउडर 2 खाने के चमचे, प्याज चॉप्ड 2 खाने के चमचे, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, साबुत गरम मसाला हस्ब जरूरत, हरी प्याज चॉप्ड आधा कप, तेल 3 खाने के चमचे, पानी 2 कप, नमक हस्बे जायका। तरकीब: सबसे पहले सेला चावलों को धोकर अच्छी तरह से साफ कर लें। अब चावलों को भिगोकर 1 घंटे के लिए छोड़ दें। पैन में तेल डालकर प्याज और लहसुन शामिल करें और भूनकर सब्जियां और मसाले शामिल कर दें। जब सब्जियां गल जाएं, तो चावल भी शामिल करें और हस्बे जरूरत पानी डालकर पकाएं और दम पर लगा दें।
वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार पुलाव सब्ज़ी पुलाव जो है तैयार हो रहा है, साथ में सब्ज़ी की भुजिया जो है वो बनने वाली है। तो मज़ेदार चीज़ टेस्टी बनाने के लिए बहुत सारी हम मसाले इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके अंदर आप लाइट थोड़ा सा सामान इस्तेमाल करें तो वो भी बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो इसके अंदर मसालों में हमने सिर्फ काली मिर्च कुटी हुई इस्तेमाल की है, सोया सॉस हमने डाला है और इसके साथ जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और हरी मिर्चें डाली हैं। बस इसके अलावा जो साबुत गरम मसाले थे वो हमने ऐड किया है। तो आप चाहें तो इसमें आप कुटी हुई मिर्चें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाल मिर्चें भी इस्तेमाल कर सकते हैं पिसी हुई, और हल्दी वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार लाइट खाना भी बहुत मज़ेदार होता है, तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो ये हमने शामिल कर दिया। इसमें एक चीज़ और है जो इसके टेस्ट को और मज़ेदार बनाती है, जो अगर हो तो डाल दें वरना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वो है तिल का तेल। तिल का तेल अगर इसमें आधा चम्मच या 1 चाय का चम्मच डालते हैं तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो इसको आपने इसमें ऐड कर देना है। और अच्छा, सोया सॉस भी ऐड किया है मैंने थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए, 1 से 2 खाने के चम्मच, ठीक है जी। तो इसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाएगा। सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा ओवर नहीं पकानी है, आधी कच्ची पक्की हो जाए, उसके अंदर राइस शामिल कर देना है ताकि जब प्रॉपर सब्ज़ी पुलाव तैयार हो तो सब्जियों का जो कलर है या उसकी शक्ल है वो बरकरार रहे, ठीक है जी। हमने ये इसमें शामिल कर दिया, इसको पकने दिया है। और अब मैं जो है सब्जियों की भुजिया की तरफ आ रहा हूँ। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ का जिक्र करूँ, सुनी सुनाई बातों पर जो लोग ज़िंदगी गुजारते हैं वो हमेशा नुकसान में रहते हैं और उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं होता। एक समंदर है जिसके अंदर नमकीन पानी होता है, जिसके अंदर बहुत सारे जानवर रोज़ाना की बुनियाद पर जो है मर जाते हैं, फिर उसमें जो है वो उसमें ज़ाया भी हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं चीज़ें, जहाज़ डूब जाते हैं, बहुत सारे इंसान मर जाते हैं, बहुत सारे जानवर, बड़े बड़े वेल मछलियाँ और ये और वो और बहुत सारी चीज़ें। और हमारे यहाँ नाक़िस इंतज़ाम की वजह से बहुत सारा फुजला जो है कारखाने का वो तक चला जाता है, लेकिन फिर भी समंदर जो है वो बेचारा बर्दाश्त कर रहा होता है। तो फ़िक्र ना करें, अभी भी समंदर के जब बीच में हम जाते हैं तो अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम रखा हुआ है कि वो जो नमकीन पानी है ना समंदर का, वो बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म कर देता है और उसमें से जो फ़िश हम लेते हैं खाते हैं तो इंशाल्लाह उसका नुकसान हमें नहीं होता है इतना ज़्यादा। लेकिन कुछ तहकीकात ऐसी हैं जिसमें यह है कि अभी जो समंदर के किनारे जो इलाके हैं जहाँ पर फुजला बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ तो ज़्यादा है, बाहर मुल्कों में नहीं है इतना, तो गंदगी बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, केमिकल वगैरह भी डाल रहे होते हैं जिसकी वजह से थोड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन अभी इतनी बुरी हालत नहीं है कि आप वहाँ की फ़िश वगैरह इस्तेमाल ना करें। तो इंशाल्लाह फ़िश वगैरह इस्तेमाल करें। और ज़्यादातर फ़िश जो है गहरे समंदर में पकड़ी जाती है और जो हमारे फिशरी तक आती है और वहाँ से हम परचेज़ करते हैं। तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, कई सुनी बातों पर अमल ना करें, इंशाल्लाह देखकर इसको इस्तेमाल करें। ठीक है, हमारे पास खाने पीने की बात हो रही है तो फूड पांडा जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक ऑफ़र दे रहा है होम शेफ़ बनने के लिए। और बेरोज़गारी बढ़ चुकी है, लोग घरों पर हैं, नौकरियां बहुत सारे लोगों की ख़त्म हो चुकी हैं। तो आप जो लोग कुकिंग जानते हैं, मेरी तरह खाना वाना बनाना जानते हैं, तो वो लोग जो हैं इस वक्त होम शेफ़ बन सकते हैं। 50,000 रुपये से ज़्यादा जो है वो कमा सकते हैं हर महीने और अपने घर वालों की सपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और फूड पांडा आपके लिए क्या कर रहा है कि आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, आपको समझा रहा है, बता रहा है कि आप किस तरह से खाना तैयार कर सकते हैं, लोगों तक किस तरह पहुंचा सकते हैं, हाइजीनिक सफाई सुथराई का कैसे ख्याल रख सकते हैं और इसको तैयार करके लोगों तक पहुंचाने का जो सहूलत है वो आप किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपने रजिस्ट्रेशन करवानी है और इसके लिए आपने रजिस्ट्रेशन के लिए आपने रब्ता करना है www.restaurant.foodpanda.pk www.restaurant.foodpanda.pk पर अपना रब्ता करें, जल्द से जल्द रब्ता करें, होम शेफ़ बने। 18 शहरों में जो है इस वक्त फूड पांडा के जो है होम शेफ़ काम कर रहे हैं और इस वक्त 1000 शेफ़ के करीब काम कर रहे हैं। 1 लाख का टारगेट है, इंशाल्लाह इसको पूरा करेंगे और इस
बेरोज़गारी के दौर में फूड पांडा की काविश जो है आप लोगों के लिए, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग जल्दी जल्दी रब्ता करें और जल्दी जल्दी जो है होम शेफ़ बने। अब मैं भुजिया की तरफ आ रहा हूँ। तो मैंने जो है सब्ज़ी सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल डाला और इसके अंदर जो भी सब्ज़ी आजकल है, टमाटर है, गाजर है, जो है आलू हैं, और मेरे पास इस वक्त करेला भी मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें हमने इकट्ठे डालकर, सबसे पहले मैंने आलू और करेला ये दोनों डाल दिया, और डालने के बाद उसको हमने कर दिया मिक्स। ठीक है, थोड़ा सा उसको हम पकाएंगे, उसके बाद बाकी सब्जियां ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, जो सख्त सब्जियां हैं वो पहले हमने इसमें डाल देनी है। ठीक है, इसमें गाजर भी है सख्त, तो गाजर को भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, काफ़ी कलरफुल सब्जियां हैं इंशाल्लाह, बहुत ही। हमारे पास कॉलर हैं हरीमा फ्रॉम फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो। अच्छा जी, हरीमा दोबारा से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, यहाँ जो है राइस मैंने ऐड कर दिया, जैसे मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, और इसे आपने राइस को ऐड कर देना है ताकि सब्जियां जो है ना वो कलरफुल रहें और इसमें नज़र भी आए। ठीक है, और पानी का भी ख्याल रखना है ताकि ओवर पानी ना जाए। 1 से आधा इंच पानी सब्जियों और राइस से ऊपर होना चाहिए, उससे बिल्कुल परफेक्ट रहता है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैंने पहले भी एक आपको टोटका बताया था कि उंगली की जो हमारी ये लाइन होती है, उंगली बड़ी हो छोटी हो कैसी भी हो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन उंगली की जो पहली वाली लाइन है, यहाँ तक जब चावल यहाँ टच करे तो इस लाइन तक पानी होना चाहिए। सबसे बेस्ट जो है मेजरमेंट है इसका पुलाव बनाने के लिए। ठीक है, हमारे पास कॉलर हैं अफशा फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम अफशा। अस्सलाम गुलजार भाई, कैसे हैं वालेकुम आप? सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसी हैं? बस ठीक हूँ, और आपका जी। बस नाम ही काफी है। नाम ही काफ़ी है। जी जी और आपके काम बने अपने दिन पाक के वास्ते से, हम तो यही दुआ मांगते हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा गुलजार भाई, मुझे सवाल करना था आपसे। जी कीजिए। ये खून जमना क्या होता है? कहते हैं डॉक्टर खून जम जाता है, इससे चक्कर वगैरह भी आते हैं, और आंखों का अंधेरा भी आ जाता है। अच्छा ठीक है, जी, ये आपको और मुझे फंगस का बता दीजिएगा प्लीज। फंगस क्या होते हैं और किस वजह से होते हैं, और परहेज क्या करना चाहिए? क्या 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 क्या? फंगस फंगस जो होते हैं ना, फंगस, हाँ 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 जी, वो बता दीजिएगा, और उसका परहेज क्या करें इसमें? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और बहुत शुक्रिया। बकरीद के खाने बना दीजिएगा प्लीज, अच्छे अच्छे। हाँ हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अच्छा, फंगस जो है, जैसे कि हमारे यहाँ दाद जिसको कहते हैं ना, दाद, चंबल या दाद, इसको हम फंगस कहते हैं। फंगस जो होता है वो उसको उर्दू में जैसे कहते हैं ना कि कोई बूंज लग जाना, या एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, यानी कि काफ़ी दिनों तक चीज़ पड़ी रहे, उसके ऊपर आपने देखा होगा एक पर्पल कलर का एक वो आ जाता है ख़राब होने के बाद। फ्रूट भी अगर ख़राब होते हैं, फफूंदी, हाँ फफूंदी कहते हैं ना, तो वो उसको फंगस, इंग्लिश में फंगस कहते हैं। तो वो चीज़ जो है हमारे बॉडी के अंदर भी होती है, ये खून की ख़राबी की वजह से होती है। और खून की ख़राबी को दूर करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो है ये है अपना क्या नाम है, नीम के पत्तों का जो है ना, ये गोलियां बनी बनाई बहुत सारी कंपनियां, मशहूर कंपनियां उनकी आती हैं, और कुछ दवाइयां ऐसी भी है जैसे साफ़ी है, इस टाइप की चीज़ भी आती है जो इससे खून साफ़ हो जाता है। तो उसकी वजह से ये दाद या जो है चंबल ये ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे और भी तरीक़ेकार हैं इसको ख़त्म करने के लिए। अंदर से पहले तो खून आपका साफ़ होगा तो तब ख़त्म होगा। दूसरा ये कि एहतियात ये है कि खाने पीने में, आज जैसे कि मैं ये बना रहा हूँ, करेला हो गया, इस टाइप की चीज़ें, थोड़ी सी जो कड़वी चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल भी बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। और अगर हफ्ते में एक दफ़ा आप दवाई इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो हफ्ते में एक दफ़ा जैसे कि कोई कड़वी चीज़, जैसे बहुत सारे खाने के अंदर हम दवाइयों में इस्तेमाल करते हैं, तो उस टाइप की चीज़ को ही आप इस्तेमाल कर लें, उसका कहवा वगैरह बनाकर पी लें, तो उससे भी जो है ये, जैसे 10-15 पत्ते आपने ले लिए नीम के, उसको आपने बॉईल करके उसके कहवा बना लिया, वो पिला दिया बच्चों को,
पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा बच्चों को खिलाया जाता था, उसकी गोलियां खिलाई जाती थी, इसीलिए खिलाई जाती थी ताकि खून साफ़ रहे, ताकि बीमारियां ना हों। ठीक है ना, इसका ज़रूर आपने भी ख्याल रखना है। और फंगस या चंबल या दाद जो है अगर हो जाए तो उसके लिए जो है ना बेहतरीन चीज़ जो होती है वो क्या कहते हैं उसको अंदर अपना गंधक आंवला सार और मुर्दार संग दोनों बराबर बराबर क्वांटिटी में ले लें। और उसको जो है अगर 50-50 ग्राम दोनों चीज़ें ली हैं तो 50 ग्राम जो नारियल का तेल उसमें आप इसको मिलाकर मरहम बना के रख लें और उसको लगाएं, तो उससे ये चंबल दाद या फंगस जो है ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सब्ज़ियाँ हमारी फ्राई हो रही हैं, उसके बाद इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। सब्जी भुजिया अज्जा, करेला 300 ग्राम, आलू 2 से 3 अदद, शिमला मिर्च 1 अदद, प्याज 1 अदद, टमाटर बड़े पीसेस में 2 से 3 अदद, अदरक लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, हरा धनिया आधी कटी, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब, करेलों के बारीक स्लाइसेस काट कर नमक लगा लें, 2 घंटों के बाद धोकर खुश्क कर लें, फिर हल्का फ्राई कर लें। आलूओं के स्लाइसेस काट कर फ्राई कर लें और एक तरफ रख दें। फिर पैन में तेल गरम कर लें और इसमें प्याज फ्राई कर लें। अब इसमें अदरक लहसुन भून लें, फिर इसमें तमाम मसाले शिमला मिर्च, टमाटर, हरी मिर्च शामिल करके फ्राई किए हुए करेले और आलू शामिल करके हल्की आंच पर 10 से 15 मिनट के लिए दम दे दें। दम पूरा हो जाए तो डिश आउट करके हरा धनिया से गार्निशिंग कर लें और सर्व करें। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ बन रही हैं, खूब धुआंधार जो है ना, मज़ा आ रहा है और इस वक्त फ्लेवर हो रहा है पूरे किचन के अंदर। ठीक है जी। और सब्ज़ियाँ जो है ना उसको हमने पहले थोड़ा सा ऑयल के अंदर भून लिया, भूनने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, इसमें लाल मिर्च, हल्दी और जो है ना नमक वगैरह डालकर इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद इसके अंदर जो है ना पानी शामिल करके इसको गलने के लिए छोड़ दिया सख्त सब्ज़ियों को। बाकी जो मेरे पास टमाटर हैं, शिमला मिर्च है और प्याज है और हरी मिर्चें हैं, इसको मैं लास्ट में डालूँगा ताकि इसका कलर जो है ना वो खूबसूरत सब्ज़ियों के अंदर रहे। ठीक है जी। और सब्ज़ियों का ये देख लें भुजिया जो है ये तैयार हो रही है। इसके अंदर गाजर और आलू और जो क्या कहते हैं करेला है, ये मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया धीमी आंच पर ताकि पहले ये गल जाए। ठीक है, बहुत ही कलरफुल भुजिया बनने वाली है सब्जियों की और इंशाल्लाह आप इसको एंजॉय करेंगे। साथ में यहाँ जो है पुलाव, ये देखें पुलाव भी बिल्कुल दम पर लगने वाला है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि तमाम जो सब्जियां हैं वो प्रॉपर गल भी गई हैं, लेकिन अपनी जगह इसने बरकरार रखी हुई है। खूबसूरत से कलर के अंदर तैयार होने वाली है सब्ज़ी हमारे। तो इसको आपने लाजमी पकाते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि सब्ज़ियां जो है ना वो ज़्यादा ओवर कुक ना हो जाए। और इसके बाद मैं इसको लगा रहा हूँ दम पर। एक दफ़ा अच्छी तरह से ऊपर नीचे से मिक्स कर लें और इसे छोड़ दें दम पर। ठीक है जी। चलें जी, मैंने इसको स्लो कर दिया है बिल्कुल लाइट फ्लेम के ऊपर। अब इसके ऊपर से आप हरा धनिया, हरी प्याज, जो भी आपके पास मौजूद है चीज़ उसके ऊपर से डाल सकते हैं, छिड़क सकते हैं। और एक और चीज़ है वो है ब्राउन प्याज, वो भी इसके ऊपर से आप डाल सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ बन जाएगी। एक चटनी जो है वो मैं बनाने जा रहा हूँ, बहुत ही मज़ेदार चटनी होती है ये, और खोपरे की चटनी आपको बहुत पसंद भी आएगी। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि ये ज़रूर आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है जी। और इसे हमारे पास कॉलर हैं मरियम फ्रॉम रहीम यार खान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है भाई। भाई आपने बताया था शुगर के लिए जी, तो हमारे मियाँ को वो अटैक हो गया था, तो उनकी 2 नसें बंद थी शरिया में। ठीक है ठीक है। तो उनके 2 स्टेंट पड़े हैं। ठीक है ठीक है। आपसे ये पूछना है कि ये दवाइयाँ उनको हम दे सकते हैं? कौन सी वाली?
ये अंदर जो तलफ जी गुड़मार बूटी और ये मगज करंजुआ आपने बताया था जी, और वो जामन की गुठली। जी। ठीक है, बिल्कुल दे तो सकते ये हम हैं, उनको दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। और ये कमजोरी दूर करने के लिए शुगर की बताया था आपने, सालिब मिश्री, सालिब पंजा और सफेद मूसली। जी बिल्कुल, तो ये दोनों दवाइयाँ हम दे सकते हैं उनको? दोनों दे सकते हैं, लेकिन ये जो है अपना सालब मिश्री वाली जो रेसिपी है, इसको आप सुबह निहार मुंह 1 अच्छा। कप नीम गर्म दूध के साथ अच्छा आधे पौन घंटे के बाद नाश्ता कर लें, ठीक है। अच्छा। और उसके बाद जो है इसे अपना जो बाकी जो दवाई है आपकी शुगर वाली, गुड़मार बूटी, जामुन की गुठली और इसको मगज आप करंजुआ। खाने के फौरन बाद दें। अच्छा। खाने के फौरन, जैसे खाना खत्म किया फौरन 1 चाय का चमचा खिला दें, ठीक है। रात के खाने के फौरन बाद, निहार मुंह मतलब ये सालिब मिश्री वाला दें? हाँ बिल्कुल, ठीक है। अच्छा। और नाश्ते के बाद फिर ये नाश्ते के शुगर वाली फौरन दें? बाद, यानी कि जैसे नाश्ता खत्म किया फौरन 1 जी, चम्मच जी। खा ले, पानी पी लें, उसके बाद चाय अच्छा। वाय पी लें, ताकि जो है ना कड़वाहट खत्म हो जाए मुंह में से, ठीक है। अच्छा अच्छा। ठीक है तो फिर जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फार्मूले को जैसे बताया गया है वैसे इस्तेमाल करें, इसलिए कि हर चीज़ का अपना एक फ़ायदा होता है, टाइम होता है। टाइम को ऊपर नीचे करेंगे उसका नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं होगा। तो मैंने जैसे बताया कि जिस्म के जो अभी इन्होंने बताया सालब मिश्री, सालब पंजा और अपना क्या कहते हैं सफ़ेद मूसली, तो इसको अगर आप पाउडर बनाकर इस्तेमाल करते हैं तो ये बेसिकली हमारी जो बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाती है शुगर की वजह से, तो उसको सही करने के लिए होता है। तो इसलिए इसे सुबह निहार मुँह दें दूध के साथ, और आधे पौन घंटे के बाद नाश्ता करें। नाश्ते फ़ौरन बाद, यानी नाश्ता ख़त्म किया फ़ौरन ही 1 चाय का चम्मच जो है ना गुड़मार बूटी वाला जो फार्मूला है उसको इस्तेमाल करें। रात को खाने के फ़ौरन बाद इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह इसका आपको फ़ायदा होगा और शुगर भी कंट्रोल में होगी। शुगर कंट्रोल में नहीं होगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम और भी क्रिएट हो सकती हैं, तो शुगर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हमने खोपरा जो है वो डाल दिया, इसके अंदर मैंने इमली का पेस्ट शामिल कर दिया, ठीक है। और ये लाल मिर्चें मैंने भूनी हुई हैं तवे के ऊपर, साबुत वाली, ठीक है, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया, ठीक है। और इसे हमने मिक्स कर लिया। नमक मेरे पास है नहीं, तो नमक अभी मैं इसमें बाद में ऐड करूँगा, ठीक है। इसे आपने अच्छी तरह से अच्छा, ये ज़रा ऐसा होता है कि गाढ़ा सा होता है, इसको आप मिक्स कर रहे होते हैं, जब भी आप मशीन चला रहे होते हैं तो ये नीचे की तरफ चिपकेगा, ठीक है। इसको आपने क्या करना है कि चमचे के साथ थोड़ा सा इसमें मैं ऑलिव ऑयल ले रहा हूँ, इसको आपने इसमें मिक्स करना है, इसका बघार भी लगेगा, ठीक है। ये देखें काफ़ी अच्छा सा गाढ़ा सा ये पेस्ट बन जाए। और इसको जो डोसा होता है ना, मसाला डोसा, चिकन डोसा, उसके साथ ये चटनी बहुत ही ज़बरदस्त जाती है। वैसे भी आप इसको घर पर दाल चावल बनाते हैं तो उसके साथ ये चटनी आउट क्लास सौंधी होती है। खोपरे को, कच्चे खोपरे को अगर बनाते हैं तो तवे पे सेक कर थोड़ा उसका जब खुशबू आने लगे उसके बाद बनाएं तब भी ठीक है। अगर कच्चा खोपरा आपके पास नहीं है तो नॉर्मल जो खोपरा मार्केट के अंदर मिलता है उसको भी थोड़ा तवे पे सेक लें ताकि उसकी खुशबू दोबाला हो जाए। ठीक है, अब मैं इसको चटनी को मशीन प्लेट पे निकाल कर इसमें ये जो मेरे पास ऑलिव ऑयल पड़ा हुआ है, राई दाना है, कड़ी पत्ता है, इसका इस चटनी के ऊपर बघार लगेगा, ठीक है। हैदराबाद दक्कन की जो चटनी होती है टमाटर वाली चटनी, उसके ऊपर भी हम अगर चटनी बनाते हैं आप लहसुन के साथ लहसुन जो टमाटर और थोड़ा लाल मिर्च हल्दी वगैरह डालकर पकाकर बिल्कुल पेस्ट बन जाए। पेस्ट बनने के बाद उसके बाद राई दाना, कड़ी पत्ता और थोड़ा सा तेल लेकर इसका बघार लगाएं तो हैदराबादी बहुत ही ज़बरदस्त सी टमाटर की चटनी बनती है। तो उससे भी आप सुबह का नाश्ता अगर रोटी या पराठा शराठा खा रहे हों और आप कोई हैवी चीज़ नहीं खाना चाहते हैं तो आप चटनी के साथ अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा पुलाव के साथ भी ये चटनी सर्व की जाती है।
या फिर सादे राइस बने हुए हों तो उसके साथ भी आप चटनी शामी कबाब वगैरह के साथ भी सर्व कर सकते हैं। चटनियाँ बहुत अहम होती हैं, बहुत ही फ्लेवर वाली होती हैं और हमारे देसी चटनियों में बेतहाशा चटनियों की रेंज है, उसको लाजमी अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें तो बहुत ही आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं। सब्ज़ी हमारी खुश्क हो गई है, ये देख लें। जब ये खुश्क हो जाए उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्चें, प्याज और ये है शिमला मिर्च, मेरे पास येलो कलर की शिमला मिर्च है और लाल वाले टमाटर। अब इसे हमने कच्चा पक्का ही रखना है और इसके साथ अब ये भुजिए के अंदर जो है ना इसका कलर, अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसको पहले सख्त वाली सब्जियों को गलाया, उसके बाद मैंने ये सब्जियां ऐड की हैं ताकि इसका कलर जो है ना वो ख़राब ना हो। अब मैंने थोड़ी देर इसको दम पर पकाना है और इसकी शक्ल जो है ना खड़ी खड़ी रखनी है सब्ज़ी की। थोड़ी देर दम पर पकाकर उसके बाद उसको डिश आउट कर देंगे। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। अज्जा नारियल ग्राइंड आधा कप, लाल मिर्च साबुत 3 से 4 अदद, इमली का गूदा 1/4 टेबल स्पून, ऑयल भगार के लिए 3 चाय के चमचे, राई 1 चाय का चम्मच, कड़ी पत्ता 5 अदद, हींग 1 चुटकी भर। तरकीब: ब्लेंडर के जार में नारियल, फ्राई की हुई लाल साबुत मिर्च, इमली का गूदा या लेमन जूस, नमक को डालकर ग्राइंड करें। पेस्ट बनाने के लिए जरा सा पानी भी मिला सकते हैं। पेस्ट बन जाने पर प्याले में निकाल लें। पैन में तेल गरम करें, इसमें राई दाना कड़कड़ाएं, फिर इसमें कड़ी पत्ता और हींग डाल दें। खुशबू आने लगे तो चटनी के पेस्ट में इस भगार को डाल दें। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं और हमने आपके लिए सब्ज़ी पुलाव जो है ना वो तैयार किया। बहुत ही ज़बरदस्त सब्ज़ी पुलाव जो है वो तैयार हुआ है। साथ में सब्ज़ियों की भुजिया जो है ना वो उसकी टेक्निक आपको मैंने बताई है किस तरह से बनाना है। और चटनी, खोपरे की चटनी जो है ना वो भी तैयार की है। उसके अंदर हमने खोपरा लिया था, उसको भून लिया, अपना लाल मिर्च साबुत जो है उसको भून लिया। उसके बाद उसके साथ जो है नमक हमने लिया और साथ में इमली का पेस्ट लिया। इन तमाम चीज़ों को ग्राइंडर मशीन में चला दिया और उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा जैतून का तेल लेकर उसके अंदर हमने कड़ी पत्ता और राई दाना, इसको हमने कड़कड़ा कर उसका बघार लगा दिया चटनी पर। ओहो, लाजवाब चटनी है। आज का मेन्यू कंप्लीट हो चुका है और इंशाल्लाह वीकेंड आने वाला है तो बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें बनाने से बेहतर है कि छोटी छोटी चीज़ों में भी जो है ना मज़े से आप अपनी हेल्थ का भी ख्याल रख सकते हैं और मज़ेदार खाना भी तैयार कर सकते हैं। तो एंजॉय करें अपने खानों के साथ। और जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 जो है ना वो आपको ज़रूर अपने लिए इस्तेमाल करना है। और आपको पता है कि जो कहा जाता है कि जन्नत में इंसान जब जाएगा तो उसको जो मछली है उसकी कलेजी जो है ना वो दी जाएगी खाने के लिए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अफादियत कितनी है। और आज जो मछली की कलेजी है उससे निकलने वाला जो ऑयल है ना उससे जो है ना दवाई बनती है ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 की। और जो ये दवाई है ये बहुत ही फ़ायदेमंद है बॉडी के लिए, इंसान को जवान रखती है और हेल्दी रखती है। तो मछली खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें और इंशाल्लाह कल भी एक इन्फॉर्मेशन के साथ हाज़िर होंगे। आज रात 1 बजे और कल सुबह 10 बजे हमारा प्रोग्राम रिपीट होगा, ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट।